Hello dear students, I am Girdhar Rawat, a physics lecturer of HGM Public Senior Secondary School, Hodal. Dear students, as in the last lecture we discussed about the methods of charging, but today in this lecture we discussed about the properties or characteristics of electric charges. इन प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। चार्जेस दो प्रकार के पढ़े थे हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस। लाइक या सेम, सेम मीनिंग पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। अगर बॉडीज पे दोनों सेम चार्जेज हैं, दो बॉडीज हैं, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपेल मीन प्रतिकर्षित। अनलाइक चार्जेज मीन है एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव है, तो दोनों बॉडीज को एक दूसरे के पास लाएंगे, दोनों एक दूसरे क्या करती हैं, अट्रैक्ट एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम एक वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे, जो आपको बाद में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो थर्ड मेन प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री और फंडामेंटल चार्ज। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एलिमेंट्री और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो मिलीकन ने खोजा था, उस चार्ज को नाम दिया गया था एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे नेचर में स्मॉलेस्ट माना गया है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वैसे इससे छोटे चार्ज भी पॉसिबल हैं, जो हमने यहाँ पे नोट में लिखे हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी सबडिवाइडेड इनटू क्वार्क्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इससे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। वो क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं, टॉप और अप, या डाउन और बॉटम। इन जो क्वार्क्स की वैल्यू होती है, डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है -1/3e, और अप क्वार्क की वैल्यू होती है +2/3e। लेकिन इनको स्मॉलेस्ट क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो क्वार्क्स हैं, ये नेचर में फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रखते। फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रखने की वजह से इनको स्मॉलेस्ट नहीं माना गया है। इसलिए स्मॉलेस्ट जो चार्ज माना गया है वो किसे माना गया है? वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट, उसे स्मॉलेस्ट माना गया है, जिसे नाम दिया गया है एलिमेंट्री चार्ज। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो हमने बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीनों हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें हम आगे दोबारा से डिस्कस करेंगे कि चार्ज का नेचर कैसा होता है। चार्ज का नेचर होता है एडिटिव, वो समझेंगे अभी एडिटिव होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्जेज कंजर्व्ड होते हैं, संरक्षित होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं किसी बॉडीज पे, आइसोलेटेड बॉडी पे। इलेक्ट्रिक चार्जेज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब चार्ज को हम डिफरेंट बॉडीज में बांट सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी है यहाँ पे, उनका जोड़ किस तरह से करेंगे। तो यह माना गया इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच, बॉडी की प्रॉपर्टी होती जिसके कारण बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट विच कंटेन्स नंबर ऑफ चार्ज बॉडीज। उस सिस्टम पे जो चार्ज होगा इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज। उस बॉडी पर कहीं भी जितने भी चार्जेज प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम, उन सब के सम के बराबर होगा। लेकिन आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, चार्ज उस बॉडी पर होना चाहिए इनसाइड या एट द सरफेस, नॉट आउटसाइड द सरफेस। अगर आउटसाइड चार्ज है बॉडी से बाहर, तो उसको इस एडिशन में, अलजेब्रिक सम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इस बॉडी में चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3 एंड Qn। तो नेट चार्ज क्या बना बॉडी पे? उन सब का सम। लेकिन यहाँ पे हमने सारे चार्जेज पॉजिटिव दिखाए हैं। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा, जो आपको नीचे लिखा है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेज। उन चार्जेज का प्रॉपर साइन यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, यहाँ पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेज हैं -2 कूलाम, 4 कूलाम, -5 कूलाम, -6 कूलाम, और एक चार्ज इसमें बाहर दिखा रहे हैं हम, ये 3 कूलाम, और एक इस बॉडी के सरफेस पर शो कर रहे हैं 1 कूलाम माइनस का। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना एडिटिविटी से, तो क्या बनेगी वैल्यू? Q = सारे चार्जेस का सम होगा। मान लीजिए पहला चार्ज साइन क्या है उसका -2, दूसरा चार्ज मान लीजिए क्या -5, तीसरा चार्ज जो है हमारा 4 कूलाम, वो क्या है? प्लस का है। नेक्स्ट जो चार्ज है वो 6 कूलाम माइनस है, तो माइनस का 6।
अब इस बॉडी पर एक चार्ज और शो कर रहा है, वो -1 कूलाम है, वो नेगेटिव है तो उसे भी लिया जाएगा। लेकिन जो 3 कूलाम चार्ज है वो आउटसाइड द बॉडी, इसे शामिल नहीं करेंगे। तो नेट चार्ज क्या बना बॉडी पे, सब नेगेटिव को सम करेंगे हम, 5, 2 और 1 और 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 और 2 14, -14 और प्लस का क्या आया 4, तो क्या बचा आपका -10 कूलाम। तो बॉडी क्या कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। तो क्लियर है आपको ये। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप और सोल्व करके देख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि चार्ज बॉडी पर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन बोलते हैं संरक्षण, चार्ज का संरक्षण, जो आप पहले पढ़ चुके हैं एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है नॉर बी डेस्ट्रॉयड, बट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, किसी सिस्टम पे कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, अगर हम कोई बॉडी अगर चार्ज को लॉस्ट करेगी, चार्ज लॉस्ट बाय द बॉडी, तो दूसरी बॉडी जो है जिसके साथ उसे रब किया है तो वो उस चार्ज को क्या करेगी, गेंड करेगी। चार्ज लॉस्ट इक्वल्स टू चार्ज गेंड बाय अनदर बॉडी। लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज लॉस्ट इक्वल्स टू चार्ज गेंड, टोटल क्या बना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। वही इस प्रॉपर्टी में कहा गया है। एग्जाम्पल तौर पर दिखाया है गामा फोटोन। गामा फोटोन न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज क्या होता है, 0। गामा फोटोन का पेयर प्रोडक्शन करने पर यहाँ पे 2 पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव और पॉजिट्रॉन जो इसका एंटी पार्टिकल है ई पॉजिटिव। अगर टोटल चार्ज मान है ई का -1.6 10⁻⁹ कूलाम और प्लस का +1.6 10⁻⁹ कूलाम, दोनों का एडअप करने पर क्या बचेगा, 0। तो टोटल चार्ज क्या रहा आपकी, कांस्टेंट। इन सेकंड एग्जांपल ऑफ रेडियोएक्टिव डिके 92 यूरेनियम 238, इट्स सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, थोरियम 90 TH234 प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4। यहाँ भी टोटल चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट, 234 + 4 238। जो टोटल चार्ज पहले था सिस्टम पे वही बाद में रहा, तो टोटल चार्ज क्या बना रहा, वैल्यू बॉडी पे कांस्टेंट बना रहा। इसके अलावा हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे शुरुआत में जो रिसर्च किया गया था इसके बारे में बताया गया था, फेराडे ने बताया था, लेकिन वो इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए थे। इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो किया था वो मिलीकन ने किया था 1912 में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके द्वारा मिलीकन ने बताया था किसी बॉडी पे चार्ज को आप कैसे मेजर करोगे, कितना होगा। मिलीकन ने बताया था नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा इज, वो हमेशा किस में होगा, इंटेग्रल मल्टीपल में होगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका इंटेग्रल मल्टीपल पाएगा वो, ई। इंटेग्रल एलिमेंट्री चार्ज क्या है, ई, जिसकी हम वैल्यू पीछे लिख चुके हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ दैट इज क्यू की वैल्यू क्या बनी, ±Ne। अब क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से जिस बॉडी पर हम चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज ऑन द बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा उसमें से हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहे हैं, प्रोटॉन्स के लिए कर रहे हैं। एन क्या यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। इनके बीच की वैल्यूज नहीं होंगी, जैसे हम बात करें 1.2 या 1/3 या कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन हमारी वैल्यूज क्या मिलेंगी, हमेशा मिलेगी हमें 1 2 3 एन की वैल्यूज जो मिलेंगी। इसका मतलब है क्यू हमेशा हमारी किसी बॉडी पर जो आएगा वो किस में आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है बॉडी के अंदर तो 1e, 2 है तो 2e, 3 के लिए ±3e ±4e, इसमें चलता जाएगा। इनके बीच का चार्ज बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, अगर इनके बीच का चार्ज आता है तो बॉडी पर पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा चार्जेस इस रेशियो में चलते रहेंगे वो। अब यहाँ पे पढ़ना है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था वो किसने दिया था, वो आपको यहाँ पे नोट भी किया गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्चुअली प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय मिलीकन। मिलीकन ने इसे प्रूव किया था 1912 में। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन होने का कारण क्या है, कारण होता है ट्रांसफर ऑफ इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के इंटेग्रल फॉर्म में ट्रेवल करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इस नंबर में, ये नहीं हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव नहीं करेंगे वो। बॉडी के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन इस रेशियो में जाएंगे 1e 2e 3e, इनके बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के द्वारा बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ माइक्रो से
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्ज होता है वो किस रेंज में होता है, +-100 ई तक लिमिट होती है उसकी, जिससे आप इजीली काउंट कर सकते हो, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज बॉडीज पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो चार्ज बॉडीज पे कंटिन्यूस शो होता है, जिससे इस तरह इजीली काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। उसका एक नया मेथड है जो लास्ट में आपको मिलेगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम लेटर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।